गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज चलते हैं, आपका जो अभी तक लास्ट वीडियो में हमारा आपका चैप्टर 3 चल रहा था, आज उसी चैप्टर 3 का वायु से संबंधित अगले जो कुछ शेष टॉपिक रह गए थे उनको आज इस वीडियो में हम सभी अध्ययन करेंगे और जानेंगे। तो हमारा लास्ट में था क्या बच्चों, ऑक्सीजन के उपयोग। ऑक्सीजन का क्या मुख्य उपयोग है? तो बच्चों पहला हमारा ऑक्सीजन का उपयोग है श्वसन में। श्वसन मतलब सांस लेना। सांस लेना एक सभी सजीवों के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सभी सजीव क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए श्वसन का उपयोग करते हैं। श्वसन में क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन की सहायता से ही श्वसन करते हैं। तो जो कि सभी तरह के जो जीव जंतु हैं कह सकते हैं, जो जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन लेते हैं और हम सभी भी जीव जंतु भी श्वसन लेते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा है ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च में। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च क्या होता है? जैसे बच्चों आप लोग देखते हैं, यदि आपके साइकिल का कोई पार्ट से टूट गया हो तो क्या करते हैं, आप जुड़वाने के लिए साइकिल वाले की दुकान पे जाते हैं, जहाँ पर उसके पास वेल्डिंग टॉर्च होती है, मतलब लोहा को जोड़ने वाली या धातु को जोड़ने वाली एक टॉर्च होती है, जिसमें फ्लेम उत्पन्न होती है, ज्वाला उत्पन्न की जाती है, जिसकी सहायता से उन दोनों लोहे के टुकड़ों को कह सकते हैं, या जो क्रैक्स या दरारें आई हैं उनको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करके उसमें फिलर मेटल की सहायता से उसमें भर दिया जाता है, जिसमें तीली का यूज होता है या लोहे के टुकड़े का या स्टील का, जैसे मेटल रहता है उसी तरह उसका फिलर रॉड यूज किया जाता है, जिससे उसकी दरारें या उस टुकड़े के जो भी टुकड़ा बन गया है या उनको जोड़ने के लिए दोनों धातु को उपयोग में लाई जाती हैं। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इस ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च में होता क्या है। इस ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च में ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो गैस होती है उसके मिक्सचर्स के, मतलब उसका मिक्सचर एक टॉर्च की सहायता से किया जाता है रेशियो में। ऑक्सीजन का यदि बिल्डिंग करनी है तो हमें ऑक्सीजन की रेशियो को कम करना पड़ेगा, यदि हमें कटिंग करना है तो ऑक्सीजन के रेशियो को अधिक करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो भी हमें ऑक्सीजन के साथ हम गैस मिक्सचर कर रहे हैं ऊष्मा उत्पन्न करने में या मेटल या धातु को गर्म करने में, उसके लिए क्या करते हैं बच्चों हम लोग, यदि हमें जोड़ना है तो ऑक्सीजन के साथ एलपीजी या एसिटिलीन या मीथेन गैस या भी जो भी कार्बोनेट गैसेस जो भी हैं यूज करते हैं, उसके साथ में हम ऑक्सीजन की रेशियो कम कर देते हैं, या कह सकते हैं 1:2 का या 1:1.2 का रेशियो कर देते हैं, जिससे उस धातु की आसानी से वेल्डिंग की जा सकती है। यदि हमें कोई हमारे पास मेटल है, यदि उसकी कटिंग करनी है हमें ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च की सहायता से या कह सकते हैं ऑक्सी फ्यूल की सहायता से, तब हम क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस या एलपीजी गैस के साथ में जो ऑक्सीजन का हमारे पास रेशियो है उसमें ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ा देते हैं। इसमें आपको कटिंग स्टार्ट करने के लिए 1:3 का रेशियो आप कर सकते हैं, मतलब एसिटिलीन का रेशियो 1 रहना चाहिए और ऑक्सीजन का रेशियो 3 रहना चाहिए। समझ रहे हैं बच्चों, मतलब कि ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, यदि ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा होगा तो जब मेटल हमारी हीट होगी या मेल्ट होगी या पिघलेगी, तब ऑक्सीजन उस स्थान से मेटल को आगे खिसकाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी, जिससे हमारी वह मेटल कटती जाएगी। और जोड़ने की प्रक्रिया में क्या होता है, दोनों मेटल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब वो पिघलने की स्थिति में होता है तो उसमें फिलर रॉड की सहायता से उसमें फिलर रॉड भर दिया जाता है, फिलिंग कर दी जाती है, जिससे वो दोनों वस्तुएं या पदार्थ कह सकते हैं या धातुएं जुड़ जाती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ऑक्सी एसिटिलीन की सहायता से हम लोग आयरन कह सकते हैं, लोहा, स्टील या अन्य धातुओं की वेल्डिंग या कटिंग में किया जाता है इनका प्रयोग। आगे देखते हैं बच्चों, रॉकेट ईंधन का। रॉकेट आप लोग सभी जानते हैं, रॉकेट क्या है, एक प्रकार का वाहन कह सकते हैं या एक तरह का आधुनिक यंत्र कह सकते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग पृथ्वी से कोई भी उपकरण या कोई टेलीकम्युनिकेशन का साधन या संचार का साधन हम क्या करते हैं, पृथ्वी से वायुमंडल या अंतरिक्ष में उसकी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, रॉकेट ईंधन यूज किया जाता है, जो कि द्रवित या कह सकते हैं ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिसका दहन अंतरिक्ष में द्रवित ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। जो यह द्रवित ऑक्सीजन होता है, यह क्या होता है कि हमारा जो आपका तरल ईंधन है उसके साथ क्रिया करके तेज़ी से ऊष्मा
के साथ ये क्या करता है बच्चों, रॉकेट के अंतिम छोर से निकलता है, जिसके कारण से जो रॉकेट है जब लॉन्च होता है या प्रक्षेपित होता है तब वो क्या होता है, जितनी तेज़ से उसकी ऊष्मा निकलती है उतनी तेज़ से रॉकेट हमारा आगे बढ़ता जाता है। और यह जो क्रिया है या कह सकते हैं या रॉकेट जिस सिद्धांत पर वर्क करता है, हमारा न्यूटन को जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर या क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर यह वर्क करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों इसमें वायु प्रदूषण। अगला हमारा हेडिंग है या टॉपिक कह सकते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि प्रदूषण का मतलब क्या होता है या प्रदूषण का आशय क्या होता है। प्रदूषण क्या है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाना किसी भी चीज़ में। जो भी कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति हमें क्या देती है, वायु देती है, मिट्टी देती है, जल देती है, कुछ भी जो संसाधन है ये प्राकृतिक प्रदत्त हैं, जो हम बना नहीं सकते, ये सारी प्रकृति द्वारा चीज़ें दी गई हुई, हमें प्रदान की गई है। यदि प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ों का संतुलन बिगड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है या प्रदूषण कहलाता है। चाहे वायु का संतुलन बिगड़ जाए, संतुलन मतलब उसकी मात्रा, वायु में उपस्थित जो भी चीज़ अन्य चीज़ें उनकी मात्रा या उनका परसेंटेज बिगड़ जाता है या असंतुलित हो जाता है तो वो पोल्यूशन कहलाता है। इसी तरह से जल में, इसी तरह से मिट्टी में भी पोल्यूशन कहलाता है या प्रदूषण कहलाता है। आइए देखते हैं बच्चों वायु प्रदूषण की परिभाषा में देखते हैं। वायु प्रदूषण क्या है, वायु में अन्य अवांछनीय पदार्थों का मिलना ही, वायु में अन्य जो अवांछनीय पदार्थ है जिनकी मिलने की ज़रूरत नहीं है, यदि वो चीज़ें मिल जाती हैं तो वायु प्रदूषण कहलाता है। अवांछनीय पदार्थों की श्रेणी में कौन से आते हैं, जैसे विभिन्न तरह के रसायन हैं। रसायन में देखते हैं बच्चों, हम लोग आसपास में कहीं कोई चीज़ छिड़काव करते हैं, जैसे कीटनाशकों का हो गया या मच्छर भगाने की दवा होगी या विभिन्न तरह के आप लोग मच्छर अगरबत्ती भी जलाते हो या धूप अगरबत्ती भी जलाते हो या भगवान को पूजा करने के लिए भी जलाते हो, वो भी क्या है, वो भी वायु को प्रदूषित करती हैं किसी ना किसी तरह से। तथा विभिन्न प्रकार का जो सूक्ष्म पदार्थ या सूक्ष्म जैविकी हैं, हम सभी जानते हैं कि इस समय जो हमारी जो जलवायु है नम है, क्या है बच्चों, नम है। इस समय वातावरण में वायु की आर्द्रता, नमी की आर्द्रता ज़्यादा, मात्रा ज़्यादा है या कह सकते हैं आर्द्रता ज़्यादा है। तब क्या होता है जो कि वायु में विभिन्न तरह के जो सूक्ष्म जीव है पनपने लगते हैं और इसमें क्या करते हैं, ये वायु को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे यदि कोई सजीव प्राणी वायु को ग्रहण करता है तो उसको हानिकारक क्या कह सकते हैं, उसको हानि पहुँचती है, नुकसान पहुँचता है, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों वायु में प्रमुख प्रदूषण। वायु जो है किन कारणों से प्रदूषित हो जाती है, या कह सकते हैं वायु के प्रदूषण के क्या प्रमुख स्रोत हैं। देखते हैं बच्चों, पहले अवांछनीय गैसें। अवांछनीय गैसें भाई बता चुके हैं कि ऐसी गैसें जिनकी वायु में ज़रूरत नहीं है, मतलब अधिक मात्रा में ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता है ही नहीं उनकी, वो गैसें यदि मिल जाए वायु में तो वो क्या कहलाती हैं, अवांछनीय गैसें कहलाती हैं। इसमें जैसे आपका सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है तथा इनके ऑक्साइड, अन्य ऑक्साइड भी जो भी हैं वो भी सब अवांछनीय गैसों की श्रेणियों में आते हैं। आगे देखते हैं बच्चों धुआं। धुआं के बारे में देखिए क्या है, आप लोग जैसे अभी हमारे यहाँ भोजन के रूप में क्या भोजन बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, सिलेंडर गैसों का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि सिलेंडर गैस में धुआं होता है कि नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन पहले समय में जब सिलेंडर गैस नहीं था, कुछ समय पहले, मान लीजिए 10-12 साल पहले ही, तो क्या होता था, हमारे घरों में लकड़ी या उपले से भोजन का निर्माण किया जाता था, जिससे बहुत अत्यधिक मात्रा में धुआं निकलता था। यदि उस जगह या उस माहौल में यदि हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमें तकलीफ़ होती है सांस लेने में, हमारा दम घुटता है, तो यही वो धुआं है। धूल के कण। धूल के कण के बारे में देखते हैं बच्चों। धूल के कण क्या है, जैसे गर्मियों में आप देखते हैं कि यदि सड़क के किनारे या कहीं भी रेतीले स्थान पे या जहाँ पे मिट्टी सूख गई हो और ऊपर गर्दा या धूल पड़ गए हों, यदि कोई वाहन या कोई चीज़ तीव्र गति से जाती है या हवा ही तेज़ चलती है, तब वहाँ के धूल कण क्या होते हैं, हवा में मिल जाते हैं। और यदि उस एरिया में या कह सकते हैं उस माहौल में हम जाते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं, तो हमारा दम घुटने लगता है या हमें सांस लेने में तकलीफ भी होती है। आगे देखते हैं बच्चे कड़की पदार्थ। ये कड़की पदार्थ क्या होता है, इनका साइज जो है धूल कणों से थोड़ा बड़ा होता है, जैसे आपके बालू या रेत के महीन कण कह सकते हैं। ये कड़की पदार्थ यदि हवा में विद्यमान होते हैं, हम सांस लेते हैं, तो ये हमारे नाकों के माध्यम से कह सकते हैं श्वसन तंत्रों की सहायता से हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तब हमें क्या होती है, तकलीफ़ होती है सांस लेने में, या हमें कह सकते हैं कि हमें समस्या उत्पन्न हो जाती है श्वसन प्रक्रियाओं करने में। आगे देखते हैं बच्चों फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश की क्या होता है, फ्लाई ऐश के उद्योगों से, जो विभिन्न तरह के आजकल उद्योग लगाए गए हैं मनुष्यों द्वारा, उनसे निकलने वाले क्या होता है बच्चों की विभिन्न तरह के उद्योगों में प्रदूषण की जो
कम करने के जो यंत्र है या संयंत्र हैं वो नहीं लगाए गए। उनके ना लगाए जाने के कारण से क्या होता है, चिमनियों में अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक कह सकते हैं, कार्बनिक या विभिन्न तरह की जहरीली गैसें धुएं के साथ में बाहर निकल जाती है, जो कि हवा में या हमारे चारों तरफ वायुमंडल में मिल जाती है, जिसके कारण से क्या होता है बच्चों, हमें श्वसन में वही तकलीफ़ें उत्पन्न होगी, हार्ट में समस्याएं होंगी। यदि यही प्रक्रिया ज़्यादा समय तक होती रहती है तो क्या होता है कि जैसे आपके आसपास के पेड़, जैसे हम लोग देखते हैं भट्ठा, ईंट के जो भट्ठे होते हैं उनके धुआं निकलते हैं, तो क्या होता है बहुत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में कार्बन के ऑक्साइड या कार्बन के राख के साथ में वो धुआं निकलता है। तो जिससे आसपास के, जैसे आप लोग देखते हो कि आम का पेड़ होता है तो आम के जो पेड़ के फले होते हैं, आम ही है, वो क्या हो जाती है, उसकी फसल में काला दाग पड़ जाता है, जिसे आप लोग कोयल कहते हैं, कोयल वाला आम हुआ है। तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। आइए देखते हैं बच्चों, वायु प्रदूषण के कारण या स्रोत। वायु प्रदूषण के क्या क्या मुख्य कारण हैं, कह सकते हैं क्या स्रोत हैं। पहला है उद्योग के बारे में देखते हैं बच्चों, इंडस्ट्री। तो आजकल क्या है, आज हमारा युग क्या है, विकास की ओर जा रहा है। विकास की ओर तो जा रहा है, बट क्या है कि विकास के साथ भी हमें प्राकृतिक में संतुलन जरूर बनाए रखना है। लेकिन इंसान या मनुष्य ये बात अनदेखा कर रहा है आजकल। वो क्या कर रहा है कि उद्योग या विकास के लिए तो प्रकृति से खिलवाड़ करता जा रहा है। प्रकृति से खिलवाड़ का मतलब क्या है, जंगलों को काटता जा रहा है, जहाँ कहीं भी पेड़ हैं उनको काट दे रहा है वो, लेकिन उनके एवज में, उनके बदले वो कहीं और पेड़ों या वृक्ष का नहीं लगा रहा है। जिससे क्या हो रहा है बच्चों, यदि उद्योग लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, उनकी चिमनियों से कोयले की राख या विषैले कण या सल्फर या नाइट्रोजन कह सकते हैं, विभिन्न तरह की जो जहरीली गैसें हैं उन चिमनियों के माध्यम से वायुमंडल में सीधे मिलती है, क्योंकि वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं रखा जाता है। सर्टिफिकेट ले लिया जाता है, यदि कोई चेक करने के लिए भी आता है तो उसको भी पैसे या जो भी कुछ है ऐसे चीज़ें खिला पिला के वहाँ तक मामला शांत कर लिया जाता है। यदि बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, कह सकते हैं कि आसपास में कहीं कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए या लोग ज़्यादा मरने लगते हैं, तब ये छानबीन होती है, तब पकड़ में आती है बातें। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं स्वचालित वाहन। जो स्वचालित वाहन है मतलब ऑटोमोबाइल, जैसे 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है या उससे भी ज़्यादा जो व्हीलर्स वाले हैं, ये सब के कारणों से भी पोल्यूशन हो रहा है। क्योंकि आज का जो युग है, किसी के पास टाइम नहीं है कहीं पे जाने के लिए कि ज़्यादा वो समय व्यतीत कर सके वहाँ पर जाने के लिए। तो वो क्या करता है, यदि थोड़ा पास में 1-2 किलोमीटर साइकिल ना लेकर वो बाइक से ही निकल जाता है, 2 व्हीलर से निकल लिया, जिसके पास जो भी है उस चीज़ से निकल जाता है वो। तो क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में इन तरह के स्वचालित वाहनों का उपयोग करने से वायु में क्या होता है, पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि गाड़ी चलेगी तो धुआं जरूर निकलेगा, धुआं निकलेगा तो वायु पोल्यूशन जरूर होना है। क्योंकि उस धुएँ में क्या होता है, स्वचालित वाहनों में क्या होता है बच्चों, इसमें विभिन्न तरह के प्रदूषक होते हैं। प्रदूषक मीन्स वायु को प्रदूषित करने वाले ऐसे तत्व या कह सकते हैं ऐसी गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है तथा कार्बन के अन्य कण हैं, या कह सकते हैं कार्बन के अन्य प्रारूप या अपर रूप हैं, जिनके कारण से हमारे जो श्वसन लेने वाली वायु है या हमारे वातावरण पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है वो प्रदूषित होती रहती है, वायु प्रदूषित हो जाती है। आगे देखते हैं बच्चों धुआं के बारे में। धुआं के बारे में फिर एक बार जिक्र आता है। धुआं में क्या है, विभिन्न तरह के जो क्या है बच्चों कि जैसे हम लोग धूम्रपान करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं बट हमारे से देखते हैं कि आसपास में जो बड़े लोग हैं या बुजुर्ग हैं और जो बड़े बिगड़े बच्चे हैं, कह सकते हैं काफ़ी बिगड़े बच्चे भी ऐसा ही काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कम उम्र में ही सिगरेट पीने लगते हैं या बड़े को देखकर वैसे ही करने लगते हैं। बीड़ी है, हुक्का पीना है, गोबर आदि के उपले जो बनते हैं, इनसे जलाने से तथा जंगलों में आग लगने से क्या होता है, धुआं उठता है, अत्यधिक मात्रा में धुआं उठता है, जिससे क्या होता है कि जो वायु में शुद्धता है वो शुद्धता इनबैलेंस होती जाती है, असंतुलित हो जाती है। कह सकते हैं कि वायु की शुद्धता खराब हो जाती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाती है। इसलिए बच्चों इन पर जितना हो सके संभव हमें रोक लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं, वायु प्रदूषण से क्या हमें हानियाँ हैं। प्रभाव का मतलब क्या हमें हानियाँ हैं। तो वायु प्रदूषण से कह सकते हैं विभिन्न तरह की हमें हानियाँ हो सकती है। यदि वायु प्रदूषण रहा तो क्या होगा बच्चों, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, श्वसन संबंधी बीमारियाँ होगी, जैसे दमा है, या कह सकते हैं कि आपके फेफड़े फेल हो सकते हैं, आपका जो
जीवन चक्र है या जो आपकी वृद्धि का चक्र है वो असंतुलित हो जाएगा और आप समय से पहले वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि आपके समय से पहले आपकी मृत्यु हो जाएगी या आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों आगे देखते हैं बच्चों, वायु प्रदूषण से क्या होता है कि वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड या विभिन्न तरह की जो जहरीले गैसें हैं उनकी मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों इसमें विभिन्न तरह के जो ये भी ये बात भी हुई है, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, इनसे भी जो निकलने वाले धुएं हैं ये भी सभी हानिकारक ही हैं। इनका वही हमारे पास दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर या आसपास के, क्योंकि जो वायु पोल्यूशन है ये जो इस धरती पे जन्म लिए हैं उनकर पर ऊपर प्रभाव करता है और जो जन्म लेने वाले हैं उन दोनों के ऊपर ही प्रभाव होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से होता है। बच्चों आगे देखते हैं, विभिन्न तरह के रासायनिक प्रदूषणों के कारण से क्या होता है, हमारी आंखें क्या होती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी तरह की गैस कहीं फैली हुई है, यदि वहाँ पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है या हमारी आंखों में जलन आ जाता है, जिससे हमारी श्वसन इंद्रियाँ कह सकते हैं या हमारी तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं या नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, ये सभी डैमेज हो जाते हैं। और आकस्मिक कह सकते हैं या कह सकते हैं बिना समय के ही आपके बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं या कह सकते हैं झड़ने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे ऊपर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव या उनके प्रभाव हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है बच्चों की? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हम लोग जानते हैं कि हमारे आज का युग है, आज का युग बहुत ज़्यादा आधुनिक हो रहा है। उनको विभिन्न तरह की सुविधाएं चाहिए, जैसे उनको एसी कंपलसरी हो गया है। गांव में नहीं है बट फिर भी शहरों में जाते हैं तो यदि उनके बच्चे या उनके बाप यदि पैसे हैं, उनके पास इतनी आमदनी है तो उनको एसी चाहिए। ज़्यादा कमाई है तो पर कमरे में चाहिए, जहाँ जहाँ देखते हैं वहीं एसी या पूरी फुल्ली एसी ही कर देते हैं पूरे अपने मकान को ही। फ्रिज ज़रूर है। तो इन सब बच्चों से क्या होता है, ये जो है ये बिजली के ऐसे यंत्र हैं, एसी या रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसे कहते हैं, इनसे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो नाम की गैसेस निकलती रहती है, या कह सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, जब वो यंत्र चलते हैं तो कुछ ना कुछ उनमें से गैसेस निकलती है। ठीक है बच्चों, तो ये गैसेस क्या होती हैं, जो पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं या अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो क्या होती है बच्चों, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। दिन में तो बढ़ाती हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या है कि ये रात में जब होने लगती है तो क्या होता है, पृथ्वी जो दिन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो रात्रि में क्या करता है, रिटर्न करता है। जो अवरक्त किरणें हैं या जो गर्म किरणें हैं जिनसे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है वो रिटर्न करता है, वो गैसें अंतरिक्ष में फिर से रिटर्न होती है। लेकिन क्या होता है बच्चों कि ये जब क्लोरोफ्लोरो गैसेज हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनो गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज है या मीथेन, ओजोन गैसेज आदि जो हैं या नाइट्रस ऑक्साइड गैसें हैं, इनकी अधिकता के कारण से क्या होता है बच्चों, जो अवरक्त किरणें हैं या अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से या कह सकते हैं वायुमंडल से बाहर नहीं जाने पाती है। समझ रहे बच्चों, वायुमंडल से बाहर जाना मतलब अंतरिक्ष या आकाश में नहीं जाने पाती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान या टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, जैसे आज ही हम क्या हो रहा है, इस समय ऐसी स्थिति हो रही है, बारिश भी हो रही है और धूप भी कम खिल रही है, फिर भी क्या हो रही है, इसके कारण से हमें ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। ज़्यादा गर्मी महसूस होने का कारण क्या है बच्चों, यही है कि वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो गैसेस की मात्रा ज़्यादा होगी या कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन या मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब की मात्रा क्या हो गई, वायुमंडल में ज़्यादा होगी और जिससे हमें गर्मी फील हो रही है, गर्मी का अनुभव हो रहा है, आभास हो रहा है। तो ये इनके कारण से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से बच्चों क्या होता है, ध्रुवों पर जो पड़ने वाली बर्फ़ें हैं, ध्रुव मतलब जो ध्रुवों पर जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए पड़ता है या नाम मात्र साल में कभी कभार पड़ गया, तो ऐसे स्थानों पर क्या होते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े इकट्ठा हो जाते हैं। और तथा ग्लेशियर के जो यहाँ ग्लेशियर भी स्थानीय है, बर्फ़ जहाँ पर पड़ती है, बहुत बड़ा बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ कह सकते हैं वहाँ पर है, यहाँ पर जो हैं बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, इस प्रकार से बढ़ी हुई जो पृथ्वी की ऊष्मा है या गर्मी है, तापमान है, वहाँ पर जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उच्च तापमान के कारण से पिघलने लगते हैं, जिससे क्या होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है बच्चों। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं हमारे,
इस संसार में जैसे आपके आसपास नज़दीक में देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ऐसी स्थितियां हैं कि यदि इसी तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा, या कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो दुष्परिणाम हो रहा है हमारी पृथ्वी पर, तो ऐसे जैसे देश बांग्लादेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या होगा, कुछ ही समय में क्या हो जाएंगे, ये सभी समुद्र की गर्त में खो जाएंगे या समुद्र की गहराइयों में ये विलीन हो जाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों, वायु प्रदूषण नियंत्रण, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए देखते हैं बच्चों। पहली बात तो क्या चीज़ है, जो यहाँ पे वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं, पहला ये उद्योग में पकड़ते हैं कि जो ये डायरेक्ट ही ये सब चीज़ें चिमनी के थ्रू, चिमनी के माध्यम से वायुमंडल में डायरेक्ट कोयला के या राख है या विषैले कण या सल्फर तथा नाइट्रोजन के आदि ऑक्साइड है, इनको डायरेक्ट जो वायुमंडल में या हवा में छोड़ दे रहे हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए, इनकी चिमनियों को काफ़ी ऊंचाई पर बनाना चाहिए, क्योंकि चिमनियाँ की हाइट नीचे रख रहे हैं, जिससे कि वायुमंडल की जो श्वसन वाली एरिया में जो ऑक्सीजन है वहाँ पर आ जा रही है। तो क्या होता है बच्चों, इन सबको चिमनियों में क्या करना चाहिए, मैग्नेटिक जो चुंबकीय विधि से इनको क्या करना चाहिए, इन धूल के कणों को या कह सकते हैं हानिकारक कणों को सोखने वाला यंत्र लगा देना चाहिए, खींच लेना चाहिए, जिससे चिमनी के बाहर ना निकलने पाए। आगे क्या है, सिगरेट बीड़ी इनका उपयोग कम करना चाहिए, इनको बंद करा देना चाहिए। और तथा ये जो भी है स्वचालित वाहन का उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए, ऐसा नहीं कि धुआंधार करते रहो आप लोग, धुआंधार नहीं करना है, यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब कीजिए, ऐसे फालतू नहीं कि घुमाते रहो आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, और क्या है, वन, हमें क्या करना चाहिए बच्चों, वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही ऐसा चीज़ है जो वायु में जो असंतुलन आया है, जो वायु में अशुद्धियाँ आई हैं, उनकी क्या करती है, क्षतिपूर्ति करती है, उनको बैलेंस करने का काम करता है। तो इसलिए बच्चों वृक्षारोपण हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों देखते हैं, ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत है, मतलब ऊर्जा के जो कभी ना समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे क्या है, सोलर सिस्टम है, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, सोलर पैनल का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा के साधन है। तथा क्या करना चाहिए बच्चों, वायु प्रदूषण के जांच के लिए किसी भी उद्योग से या किसी भी वाहन से यदि वायु पोल्यूशन हो रहा है या उसके द्वारा वायु पोल्यूशन होता है, तो ऐसे कड़े नियम बनाना चाहिए कि उससे बच ना पाए कोई, ठीक है बच्चों। तो आज आपकी जो चैप्टर 3 था एयर, सारा चैप्टर आपका जो मैटर था सारा कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों कल के दिन में इससे जो संबंधित अभ्यास हैं सही और गलत का, और आपका फिल इन द ब्लैंक है, भरने वाला है, और सही गलत, इन सब चीज़ों का कल मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। तो बच्चों आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।